हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 26 अप्रैल और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च कोडेक्स एलिमेंट्रस किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य। तो हाल ही में लॉन्च कोडेक्स एलिमेंट्रस खाद्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड, कोडेक्स एलिमेंट्रस जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक और दिशा निर्देश है जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा और गुणवत्ता में योगदान करता है, और हाल ही में कोडेक्स एलिमेंट्रस कमीशन के द्वारा कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स के 5वें सत्र का उद्घाटन वर्चुअली किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक और दिशा निर्देशों की। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन जिसका नाम शॉर्ट में FAO है, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है रोम, इटली, और इसके अध्यक्ष हैं चू डोंगयू। और भारत के खाद्य संगठन यानी कि भारतीय खाद्य निगम जिसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके MD और CEO है आतिश चंद्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अतनु चक्रवर्ती किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। तो फ्रेंड, हाल ही में HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं अतनु चक्रवर्ती। और फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती की नियुक्ति HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में की है। और अतनु चक्रवर्ती जो कि गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, और वे इससे पहले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि DIPMA के सचिव के रूप में भी कार्यरत थे। तो HDFC जिसके अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं अतनु चक्रवर्ती। तो HDFC बैंक जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, इसके MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन, और इस बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, 2021 का नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुमाणा सिन्हा। तो हाल ही में रुमाणा सिन्हा ने 2021 का नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता है। और रुमाणा सिन्हा सहगल जो कि आंध्र प्रदेश की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक उद्यमी बनी, और उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता है। और उन्हें वर्चुअली विभिन्न सामग्रियों और उत्पादों के विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। और उन्हें हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसके अलावा उन्हें और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें पहला है 50वां बिजनेस लीडर 2021 का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तहत राष्ट्रव्यापी पुरस्कार, जनवरी 2021 में इन्फ्लुएंसर शिखर सम्मेलन में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर पुरस्कार, और महिला तथा बाल सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके काम के लिए रेक्स चक्र यानी कि रजत, और 2019 का ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड भी प्रदान किया गया है। और उन्हें मिस यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018 का ताज भी पहनाया गया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार जो भारतीय धावक द्युति चंद को प्रदान किया गया है। अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 नागोंजी ओकोंजो इबेला को प्रदान किया गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार अंजलि भारद्वाज को मिला है,
संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 से एस सौम्या सम्मानित हुई हैं। और इंटरनेशनल वीमेन करेज पुरस्कार 2021 कौशल्या शंकर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल। तो हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज के संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज अस्तित्व में आया था और तब से पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस तारीख को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था और राजस्थान देश का पहला राज्य था जिसने 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस मनाया गया है। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस भी मनाया गया है। साथ ही 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस और 20 अप्रैल को यूएन चीनी भाषा दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई है। जबकि 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। जबकि 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आकाश रानी सन। तो आकाश रानी सन ने हाल ही में एक ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल को लॉन्च किया है। और आकाश रानी सन जो कि एक जलवायु कार्यकर्ता और लेखक हैं और इन्होंने पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक नई ई पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की है। और यह पुस्तक जलवायु परिवर्तन के बारे में तथ्यों, आंकड़ों और जानकारी का मिश्रण है, जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट और निकट भविष्य में पृथ्वी पर उनके प्रभाव जैसे विषय शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में लिखी गई पुस्तकों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है द क्रिसमस पिग, जो कि हैरी पॉटर सीरीज के लेखक जेके राउलिंग की बच्चों की एक नई पुस्तक है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जो कि सुरेश रैना की आत्मकथा है। हीरो की कहानी, 4 भाइयों का औद्योगिक चमत्कार, सुनील कांत मुंजाल की आत्मकथा है, जो कि हीरो समूह के ऑनर हैं। और नीलम रानी माई मदर माई हीरो अच्युता समांता की किताब है। और द फिक्सर विनिंग हैज ए प्राइज हाउ मच यू विल पे, नील उपाध्याय या नीलेंद्र उपाध्याय जो कि क्रिकेटर है, उनकी बायोपिक है। अगला क्वेश्चन है, किसे हेग के लिए बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेसी मुर्मू। तो भारत के वर्तमान कैग जेसी मुर्मू को हेग के लिए बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड, कैग यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जेसी मुर्मू को 2021 से 3 साल के कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन के लिए हेग आधारित
राज्य पार्टियों के सम्मेलन द्वारा बाह्य ऑडिटर के रूप में चुना गया है और इससे पहले भारत को OPCW यानी कि रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन के कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था, जो कि 2 सालों के कार्यकाल के लिए एशिया समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है OPCW की, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित एक संस्था है जो दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम के लिए कार्य करती है। स्थापना हुई थी 28 अप्रैल 1997 में। मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड, और इसका आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, स्पेनी और अरबी। और इसके महानिदेशक हैं अहमद उजिउ मजू और सदस्य देशों की संख्या है 190। अगला क्वेश्चन है बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। तो हाल ही में चीन में बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड, बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन दक्षिण चीन के हैनान प्रांत के बोआओ में किया गया था और इस सम्मेलन का विषय ए वर्ल्ड इन चेंज, ज्वाइन हैंड टू स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कॉरपोरेशन है। तो फोरम बोआओ प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में एक अद्वितीय भूमिका निभाई है और साथ ही इसने वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और विश्व विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने में देशों को भी शामिल किया है और उनकी मदद की है। तो इस समिट को चीन में आयोजित किया गया था, जिसकी राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन, जो कि हाल ही में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल बनाने वाला पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में अपने सभी स्कूली पाठ्यक्रमों में रामायण और महाभारत शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। तो फ्रेंड, सऊदी अरब जिसने हाल ही में अपने सभी विद्यालय पाठ्यक्रमों में रामायण और महाभारत को शामिल किया है और अब सऊदी अरब के छात्र नए पाठ्यक्रम के तहत रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के बारे में जानेंगे। तो सऊदी अरब में शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नए विजन 2030 के भाग के रूप में अन्य देशों के इतिहास, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए अलग अलग संस्कृति के अध्ययन को सिलेबस में जोड़ा है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सऊदी अरब की, जो मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यह एक इस्लामिक राजतंत्र है। यहाँ इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और यहाँ इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना अवस्थित है। राजधानी है रियाद, राजा हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सलमान और यहाँ की करेंसी है रियाल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में SBI रिसर्च ने 2020-21 में भारत की GDP विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10.4%। और फ्रेंड, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने भारत की GDP वृद्धि दर को संशोधित कर 10.4% कर दिया है, जबकि इससे पहले इसका अनुमान 11% का था। लेकिन राज्यों में बढ़ती कोविड-19 संबंधित समस्याओं को देखते हुए इसने अपने अनुमान में संशोधन किया है और इसके साथ ही और रेटिंग एजेंसियों ने भी अपने अनुमान में संशोधन किया है, जिसमें इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने GDP विकास दर को संशोधित कर 10.1% कर दिया है, जबकि इससे पहले इसने 10.4% का अनुमान लगाया था। और वही S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 11% का संशोधन किया है।
घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने 2021-22 में अर्थव्यवस्था में 10 से 10.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है, जबकि इसका पूर्व अनुमान 10 से 11% था। वहीं केयर रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 10.2% कर दिया है, जबकि इसका पूर्व अनुमान 10.7 से 10.9% था। नोमुरा का वर्तमान अनुमान 12.6% है, जबकि इसका पूर्वानुमान 13.5% था। जेपी मॉर्गन का वर्तमान अनुमान 11% है, जबकि इसका पूर्वानुमान 13% था। यूबीएस का वर्तमान अनुमान 10% है, जबकि इसका पूर्वानुमान 11.5% था। जबकि सिटी रिसर्च का वर्तमान अनुमान 12% है और इसका पूर्व अनुमान 12.5% था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा ट्रिकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाम्बिया। तो हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रिकोमा को समाप्त करने के लिए गाम्बिया को मान्यता दी गई है। तो फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसने हाल ही में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रिकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी है, और इसके साथ ही गाम्बिया WHO के अफ्रीकी क्षेत्र का दूसरा देश बन गया है जिसने इस उपलब्धि को हासिल की है। तो ट्रिकोमा जो कि आँखों का एक रोग है और क्लामिडिया ट्रिकोमैटिस नामक एक बैक्टीरिया के संक्रमण से यह बीमारी होती है, और ट्रिकोमा के मामले अब तक 44 देशों में देखने को मिलते हैं और विश्व भर में 19 लाख लोग इसके कारण दृष्टिहीनता या दृष्टिबाधितता से पीड़ित हैं। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधित समाज विकसित कराने वाली संस्था है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक टेड्रोस एडोनम और उप महानिदेशक है सौम्या स्वामीनाथन जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं। और WHO के तरफ से गाम्बिया को ट्रिकोमा के लिए मान्यता मिली है। तो गाम्बिया जो कि एक छोटा और संकरा देश है, राजधानी है बांजुल, राष्ट्रपति है याहिया जामेह और वहाँ की करेंसी है डलाशी। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।